Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is day 82. It's done and a very good productive day. बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई एंड मोस्ट ऑफ इट वाज मीटिंग्स। और पता नहीं ये थर्सडे के साथ क्या सीन है, बट आई हैव बीन नोटिसिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स एक्चुअली, कि थर्सडेज को मीटिंग्स से ही भर जाता है। तो सही है, आई मीन आई डोंट माइंड, आई लाइक मीटिंग्स, बट ये है कि पता नहीं थर्सडे ही क्यों। बट अच्छा दिन था, अच्छी मीटिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ। मैं ऑफिस गया था, लेट गया था फॉर 1.5 आवर 2 आवर्स। तो ज़्यादा फैमिली के साथ भी टाइम गुजरा और काम भी हुआ। काम ज़्यादा डिस्कशंस वाला था, प्लानिंग वाला था, और बड़े मज़े मज़े के सेशंस हुए, मीटिंग्स हुई अच्छी क्लाइंट्स के साथ। तो एज यू गैस कैन रीड फ्रॉम द कैप्शन, नो रश नो केओस जस्ट फ्लो। तो एक्चुअल फ्लो ही फील हो रहा था आज। तो मैं सोया 7 बजे था और मैं उठा 3 बजे। मैंने रोज़ा रखा हुआ था थर्सडे को बड़ी देर से। आई वॉज स्किपिंग दिस मंडे एंड थर्सडे फास्ट, बट बड़ी देर बाद मैंने आई वॉज लाइक अब मैं रखूँगा। और सर्दियाँ हैं तो टेक्निकली बहुत छोटा सा रोज़ा होता है, लेकिन स्टिल इट गिव्स यू दैट फीलिंग कि मैं अगर 3 बजे उठा हूँ और 5:30 जाके अगर मगरिब हो रही है, तो वो जो 2.5 घंटे हैं, यू वेक अप, यू फील थर्स्टी, यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक, तो वो आपको रोकती है अर्जिस से। तो सही है आई गेस। को वो नहीं होता कि कोई गलत चीज़ है या इस तरह से, लाइक यू आर मेकिंग अ शॉर्टकट। इवन दो इट्स अ शॉर्टकट, यूटिलाइज इट, सवाब भी मिलेगा, ऊपर से आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल की हैबिट। क्योंकि अभी रिसेंटली जब तक मैं मंडे और थर्सडे की फास्टिंग वाली हैबिट अडॉप्ट कर रहा था, इवन दो आई एम टेक्निकली फास्टिंग फॉर 4-5 आवर्स मैक्स, गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम था, लेकिन वो स्टिल वो भी बहुत एक अच्छे लेवल पे आपको एक चीज़ सिखा रही होती है और आपको सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा होता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह से करने में। 3 से 4 तक मैंने जोहर पढ़ी और शावर लिया। 4 to 4:30 आई वेंट टू मॉस्क फॉर असर। वहाँ पे आराम से मस्जिद गया, वॉक करके आया, घर आके 4:30 से 5:15 तक तकरीबन आके मैंने टीवी देखा, फैमिली के साथ बैठा हुआ था। उसके बाद रोज़ा खोला, और रोज़ा आज मैंने एक थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से खोला कि मैंने खजूर ली, लेमन वाटर स्पंजी कह लो, लेकिन उसके अंदर कुछ चीनी या कुछ नहीं थी तो वो लिया, और उसके साथ मैंने सेब खाया। अब जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया, तो मैंने आके तलबीना उसके ऊपर खाया, और वो तलबीना ने जो मुझे एनर्जी दी, इट वॉज़ वेरी गुड। तो उसके बाद मैं ऑफिस गया, तकरीबन 5:30 टू 6 तकरीबन हो गया था। 6 to 6:30 मैंने घर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया। उसके बाद 6:30 to 7 मैं ऑफिस गया था, और उस ऑफिस के दरमियान काफ़ी ट्रैफिक जैम थी, तो आई हैड अ गुड कॉल विद हारून भाई एज वेल, बेसिक डिस्कशंस वगैरह हुई। 7 to 8 मैंने क्लाइंट के साथ एक मीटिंग की, एक क्लाइंट था फेबियन, उसके साथ मीटिंग हुई। उसके अलावा बीच में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी चली थी। 8 to 9 बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टास्क, रिप्लाईज एंड स्टफ। 9 बजे मैं जिम चले गया था। जिम में जाके मैंने लेग डे था आज, तो लेग लगाई और साथ मैंने एब्स किए। यूजुअली लेग के साथ एब्स नहीं करते, लेकिन मेरे ट्रेनर ने बोला, मैंने कहा जी सर हुक्म। तो ये सीन था। उसके बाद फिर मैं फैमिली के साथ गया, फैमिली के साथ खाना खाया, भाई वगैरह के साथ। मेरे छोटे भाई की फ़र्स्ट सैलरी आई थी, फर्स्ट नहीं सेकंड सैलरी आई थी, सो ही वाज गिविंग ट्रीट। तो बड़ी खुशी थी सबको कि फाइनली लाइक हो रहा है कि छोटा भाई घर में से खाना खिला रहा है। एंड वी 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 वांट टू मेक दिस अ हैबिट कि जिसके बाद जब भी जितने भी पैसे आए, डज नॉट मैटर, खाना खिलाओ घर वालों को। क्योंकि खाना खिलाना एक ऐसी चीज़ है कि आपके दोस्त हों, भाई हों, बाहर हों, किसी को भी हो, खाना खिलाने के एडवांटेजेस आई थिंक वी बेयरली नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट। क्योंकि मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू एज सुन एज यू गेट द मनी। अपने घर वालों को, किसी को खाना ना भी पूरा खिलाओ, आप कोई एक एक बाहर ले जाओ हल्का सा, थोड़ी लाइक आइसक्रीम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज़ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। और मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा मेरी जेब में पैसे हैं, सबसे पहली चीज़ मैं ये करूँ कि अपने घर वालों को खाना खिलाऊँ। आप उनको साथ लेके जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वो जो आपके बरकत में बरकत डालती है ना आपके रिस्क में, वी हैव बेयरली एनी आइडिया कि हाउ इट इम्पैक्ट्स। और मुझे ये इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में,
कि ये करना बहुत ज़रूरी है, तो करने लग जाओ। अम्मी को, भाइयों को, फैमिली को, दोस्तों को खाना खिलाओ। आपका रिस्क जितना ऊपर जाएगा ना, यू वॉन्ट इवन बिलीव। 11 to 12 कॉफ़ी ब्रेक। और ब्रेक इस तरह से थी कि कॉफ़ी लेने रुके थे, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। 12 to 1 AM मीटिंग विद यूट्यूब टीम, जिसमें मुसद्दिक एंड अब्दुल्ला थे, एहसन भी था, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट रिलेटेड टू यूट्यूब कि किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है एंड हाउ वी कैन हैंडल मोर क्लाइंट्स वन एट अ टाइम। क्योंकि जो टीम लीड होगी देन दे विल बी एबल टू मैनेज द टीम। तो वी आर मेकिंग अ फुल स्ट्रक्चर जहाँ पे हर कोई कम्युनिटी में जिसको कोई काम नहीं मिल रहा बट दे आर डिटर्मिन्ड एंड दे आर पैशनेट टू बिकम पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स एज वेल लाइक दैट, तो वो ये है कि माइक्रो फ्रीलांसर्स वी कॉल देम, कि दे कैन बी पार्ट ऑफ दीज थिंग्स एंड दे इट्स अ ह्यूज लर्निंग like you know opportunity as well. I will be posting a separate loom for those things as well, कि स्कूल पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है एंड किस टाइप के लोग चाहिए, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, किस टाइप के लोग चाहिए, और वी विल बी सिस्टमाइजिंग अ बिट मोर बेटर, ताकि हर बंदे को चांस मिले टू वर्क ऑन बिगर थिंग्स, बिगर प्रोजेक्ट्स। उससे लर्निंग मटेरियल बहुत मैं खुद इसकी एग्जांपल हूँ, बहुत सारे मेरी टीम में एक एग्जांपल है कि वी जस्ट बिकेम पार्ट ऑफ समथिंग। हम साथ थे, जो चीज़ हमें समझ आ रही थी हम कर रहे थे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका काम करने का तरीका, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका अंदर का जो सच है ना कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, वो नज़र आता है। तो उसको लेके आओ, ज्वाइन करो चीज़ें, साथ लगे रहो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कम्युनिटीज़ के अंदर जो हर प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहते हैं बट दे आर नॉट डूइंग इवन 1% फॉर दोज प्रोजेक्ट्स, दैट्स वाई दे आर स्टक एंड दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी। तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तरीका चेंज करना पड़ेगा। इवन इफ़ समवन इज़ कन्फ्यूज्ड कि भाई क्या मैं ऐसी गलती कर रहा हूँ कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे साथ लगने के बावजूद भी मैं वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा और मैं इस तरह से पॉप होके टॉप पे नहीं आ रहा कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट खुद हैंडल कर सकूँ, तो डिस्कस इट आउट, बात करो क्या वजह है, क्या क्यों ये इश्यूज आ रहे हैं। मेनली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड बाय नाउ इज़ द माइंडसेट, मेनली माइंडसेट। अब माइंडसेट इज़ अ ह्यूज डिपार्टमेंट टू डिस्कस अबाउट। तो खुद अपना एनालिसिस करो, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ, अंदर से अपने आप से पूछो कि कितने सच्चे हो अपने साथ, कि काम करना चाहते हो वाकई में, या बस ऐसे ही रख लो, इधर भी रख लो, इधर भी रख लो और फिर कोई काम नहीं करे। तो 1:15 to 1:45 आई हैड अ मीटिंग, एंड नहीं है, आई हैड अ मीटिंग विद अबू बकर क्लाइंट हु इज़ मेकिंग अ सिमिलर कम्युनिटी व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर लोकल कम्युनिटी, पाकिस्तानी लोगों के लिए। वो यूएस में मुस्लिम फिटनेस पे कम्युनिटी बना रहा है, वेयर ही वांट्स टू टीच मुस्लिम्स के किस तरह से आप अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करके फिटनेस पे आला तरीके से काम कर सकते हो। तो ही वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी पैशनेट to work with him because he's doing the same thing what we are doing, and you know having those kind of people, I don't see them as clients, I see them as someone जहाँ पे मैं I'm happy to put my effort on even though if I don't get paid at all. तो obviously I want to get paid, I have a team who wants to get paid as well, but just giving a scenario कि अगर वो मुझे कहे ना कि भाई मैं तुम्हें 1 महीना पैसे नहीं दे रहा, आज मेरे साथ मुझे हेल्प कराओ, तो आई वुड बी हैप्पी टू जंप इन, क्योंकि वो काम कर रहा है जिसका पैसे जस्टिफाई नहीं कर सकते उस काम को। तो इस तरह के कामों में ज़रूर पार्ट होना चाहिए, लर्निंग बहुत होती है, एक्सपोजर बहुत मिलता है, सवाब भी बहुत मिलता है। तो 1:45 to 3:30 आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, प्लेड सीक्वेंस, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत आला गेम है। उसके बाद मैंने ईशा पढ़ी, ईशा थोड़ी सी लेट होगी विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि 7 बजे ईशा हो जाती है एंड आई एम प्रेइंग एट 3 AM, सुपर रॉन्ग। तो जिसकी वजह से आज मेरी तहज्जुद भी मिस हुई एंड इंशाल्लाह आई वॉन्ट बी डूइंग इट। मुझे इंस्टेंटली पढ़नी है, जब ईशा का टाइम है, टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, ख़त्म करना है। 3:30 to 5:30 2 आवर कॉल विद हारून भाई, और इसमें बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारी प्लानिंग हुई, अच्छी चीज़ें इनिशिएट हुई। न्यू challenges are coming once this 90 day which is almost done, but I still feel like मुझे 90 डे पूरे करने हैं। 90 days तक I will be posting videos and then उसके बाद फिर न्यू challenges सबके सामने होगा जो भी होगा। और मुझे तो अब बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ अब चैलेंज हो गई है, लिटरली माई पर्सनल लाइफ
आई स्टार्टेड मेकिंग चैलेंजेस कि अच्छा ये चीज़ है, डिसीजन में कन्फ्यूज हो, ठीक है, एक डेट रख लो, 30 दिन का चैलेंज, नाउ डू इट. Now, everything that happens during that time is a challenge and is a time for you to change or make a decision accordingly. और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो कि अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमाए, इसमें मैंने डिसीजन लेना है, आई डोंट नो व्हाट टू डू. डिसीजंस में, काम करने में, पैसा बनाने में चैलेंजेस बनाओ और चैलेंजेस के ऊपर सच्चे हो जाओ. चैलेंजेस बनाना बड़ा आसान है कि हाँ आई एम स्टार्टिंग 30 day चैलेंज एंड आई एम गोना पोस्ट जर्नल, ठीक है, यू आर पोस्टिंग जर्नल, बट कितने सच्चे हो कि उस चैलेंज को पूरा करना चाहते हो. अपने अंदर अपने आप से पूछो. जब तक अपने आप से नहीं पूछोगे, अपने साथ सच्चे नहीं होगे, दिल को साफ़ नहीं करोगे, अल्लाह ताला के सामने सरेंडर करके अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगोगे, स्टक रहोगे, लिटरली स्टक रहोगे. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे सामने हैं. तो ये चीज़ नहीं करनी बिल्कुल भी. Solid, fulfilling day packed with meetings, deep planning, and connection. Gym session felt powerful. Family time rebalanced everything, and conversations with Harun Bhai helped realign business direction. Felt peaceful and productive at every level. Alhamdulillah for Baraka felt balance. काफ़ी अच्छा बैलेंस देता तो अल्हम्दुलिल्लाह. Focused on clarity in systems and project tracking is the priority for the next day. Brett and Fabian plan for school. बहुत important clients हैं and बहुत important अच्छा solid plan बना के देना कि this is what we can do. And third, chase Allah's bounties. The reason why I wrote it सूरह जुम्मा में यह है कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ जुम्मे के दिन तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह को याद करते रहो. तो आज का टास्क ये है कि जब हम नमाज जुम्मे की पढ़ लें तो हम ज़मीन में फैल जाएं, अल्लाह को याद करते रहें ताकि हम अल्लाह की बाउंटीज़ ले सकें. तो बाउंटीज़ पकड़नी आज. फ्राइडे इज़ यूजली अ वेरी गुड डे इफ़ यू स्टार्ट इट राइट. तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी ऑन टाइम फॉर खुतबा एज वेल. कुछ सीखूँ वहाँ से, जुम्मा पढ़ूँ एंड देन गेट बैक टू द ग्राइंड. और इंशाल्लाह फिर अल्लाह मदद करता है, ऐसे इस लेवल से मदद करता है कि मज़ा आता है. तो ये सीन था फॉर डे 82. सी यू गाइस टुमारो. जज़ाकल्लाह.